हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह पर गरज बरस। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। राहुल ने कहा कि अगर यहाँ हालात इतने ही अच्छे हैं तो अमित शाह जम्मू से लाल चौक पैदल क्यों नहीं जाते। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। ये क्या होगा ये अभी नहीं बता सकता। ये यात्रा मेरे जीवन में सबसे बेहतर अनुभव रहा है। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गई। यहाँ यात्रा संयोजक राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा लहराया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी और कहा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो बीजेपी लाल चौक से जम्मू तक यात्रा क्यों नहीं करती। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैं सेवानिवृत्त जवानों और लद्दाख के लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन ले ली है। भारत के कई पेट्रोलियम केंद्र अब चीन के हाथों में हैं। सरकार का इन बातों को नकारना बहुत खतरनाक है। ये चीन के आत्मबल को और बढ़ाएगा। राहुल ने विपक्षी एकता पर भी बयान दिया और कहा, विपक्ष की पार्टियों में जो एकता आती है वो बातचीत से आती है। ये कहना कि विपक्ष बिखरी हुई है ठीक नहीं है। विपक्ष में मतभेद जरूर हैं, मगर विपक्ष एक साथ लड़ेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं तो दूसरी तरफ गैर आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। दोस्तों, यात्रा के समापन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला। यात्रा का लक्ष्य लोगों को जोड़ना था, नफरत खत्म करना था। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा और अच्छा अनुभव रहा है। यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हो रही, ये पहला कदम है, ये पहली शुरुआत है। दोस्तों, राहुल ने कहा कि ये जो भारत की यात्रा है इसमें कांग्रेसियों से ज़्यादा आम जनता चली है। इसने एक अल्टरनेटिव विज़न दिया है। इस यात्रा का राजनीति में ज़बरदस्त असर पड़ेगा। ये यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, ये पहला पड़ाव है। कांग्रेस पार्टी और एक्शन लेगी। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से मिला, राज्य के प्रतिनिधित्व की आवाज़ उठाई। अनुच्छेद 370 पर हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है और CWC के प्रस्ताव में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस यात्रा का असर पूरे देश में है। दक्षिण से उत्तर की ओर भले ही गई, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका असर ज़रूर है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं और जनता के बीच में दूरी हो गई है। यात्रा के जरिए मैं यहाँ खुली बाहों और खुले दिल के साथ आया हूँ। यहाँ स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। विपक्ष में मतभेद हैं, लेकिन हम एकजुट होकर लड़ेंगे। राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत ज़रूरी है और लद्दाख के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के संस्थागत ढांचे पर हमला कर रही हैं और देश की तमाम संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। राहुल का कहना था कि लाखों लोगों से मिला और बातचीत की। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था। ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। हिंदुस्तान की जनता की ताकत देखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। मेरे लिए व्यक्तिगत अच्छा अनुभव रहा। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं रही, इसने अल्टरनेटिव विज़न दिया। इस यात्रा ने देश को एक अलग विज़न दिया है। जहां बीजेपी आरएसएस ने देश को नफरत और अहंकार से भरा विज़न दिया है, वहीं कांग्रेस ने देश को मोहब्बत और भाईचारे का विज़न दिया है। आज हिंदुस्तान के सामने जीने के ये दो तरीके हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने इसी तरह के मुद्दे उठाए। बेरोजगारी, महंगाई, कुछ अन्य मुद्दे राज्य के दर्जे के थे। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश के संस्थागत ढांचे पर हमला कर रही है और देश की तमाम संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। ये हमले का नतीजा है। मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली होनी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि ज़मीन नहीं छीनी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।